इस मूवी का नाम है लिटिल मरमेड। मूवी के शुरू में एक समंदर दिखाया जाता है। उस समंदर में एक बहुत बड़ा शिप होता है जिस पर बहुत से लोग समंदर से कीमती चीजें जमा कर रहे होते हैं। इस शिप में एक प्रिंस भी होता है जिसका नाम एरिक है। उसे भी एंटीक चीजें जमा करने का बहुत शौक था। आज रात मून फेस्टिवल होता है जिसमें माना जाता है कि जल परियां पानी से बाहर आती हैं। इसलिए शिप पर मौजूद सब लोग जल परियों को पकड़ना चाहते थे, मगर प्रिंस एरिक सबको ऐसा करने से रोकने लगता है। एरिक के साथ उसकी माँ क्वीन का खास आदमी भी होता है जो उसका गार्डियन होता है। वो एरिक को समझाने लगता है कि उसे इन लोगों के काम में दखल नहीं देना चाहिए और बाकी के तमाम शिप भी समंदर से बहुत सी कीमती और एंटीक सामान ले जाते हैं, इसलिए उन्हें भी सब कुछ इकट्ठा करने दें। इसके बाद समंदर की दुनिया को दिखाया जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत होती है और यहाँ बहुत से जानदार रहते हैं। समंदर में एक किंग भी होता है जिसे पानी का देवता कहा जाता है। उसकी 7 बेटियां होती हैं जो कि जल परियां हैं। वो इन सबको अपने पास बुलाता है। वहाँ पर उसकी 6 बेटियां आती हैं, मगर सबसे छोटी बेटी गायब होती है जिसका नाम एरियल है। किंग एक केकड़े को बुलाता है और उसे एरियल को ढूंढने भेजता है। उधर दिखाया जाता है कि एरियल इंसानों की चीजों को बहुत शौक से देख रही होती है और अक्सर वो इन चीजों की तलाश में बहुत दूर निकल जाया करती थी। एरियल के साथ एक छोटी सी मछली भी होती है जो उसकी दोस्त है। एरियल अक्सर डूबे हुए शिप पर जाकर इंसानों की चीजों को देखा करती थी और उसे जो पसंद आता वहाँ से उठा लेती। इस बार भी वो एक टूटे हुए शिप की तरफ जा रही होती है, मगर वो छोटी मछली उसे बताती है कि वहाँ बहुत बड़ी शार्क रहती है, इसलिए उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। मगर एरियल उसकी बात को नजरअंदाज करके चली जाती है। वहाँ पर बहुत सी चीजें पड़ी होती हैं। वो वहाँ से एक कांटा उठाती है और तभी एक शार्क उस पर हमला कर देती है। वो किसी तरह शार्क को शिप में फंसाकर वहाँ से निकल जाती है। एरियल वहाँ से निकलकर अपने परिंदे दोस्त के पास आती है और उसे कांटा दिखाकर पूछती है कि ये किस लिए यूज होता है। परिंदे को भी पता नहीं होता, मगर वो उसे झूठ बोल देता है कि इससे बाल बनाए जाते हैं। तभी वहाँ पर वो केकड़ा आ जाता है जो एरियल को कहता है कि आज मून फेस्टिवल है और किंग तुम्हें बुला रहा है। ये सुनकर एरियल जल्दी से किंग के पास पहुंच जाती है। अब समंदर में एक सी विच दिखाई जाती है जिसके ऑक्टोपस की तरह बड़े बड़े हाथ होते हैं। उसने एरियल पर नजर रखी होती है। एरियल अपने डैड के पास आ गई होती है जो उससे गुस्से में पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी। एरियल बताती है कि वो इंसानों की चीजों को देखने गई थी। ये सुनकर किंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एरियल किंग से कहती है कि आपको इंसान इतने बुरे क्यों लगते हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और उनकी दुनिया बहुत प्यारी है। दरअसल एरियल की माँ के मौत के जिम्मेदार इंसान थे, इसलिए अब किंग उनसे नफरत करता है और एरियल से कहता है कि आइंदा वो कभी भी इंसानों की चीजों के करीब नहीं जाएगी। ये सुनकर एरियल गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद किंग केकड़े को एरियल का ख्याल रखने और उस पर नजर रखने का कहता है। एरियल अपने कमरे में आ गई थी जहां उसने बहुत सी चीजें इकट्ठी की होती हैं। जो भी शिप डूबती या किसी शिप से कोई चीज समंदर में गिरती एरियल उसे उठा लेती और जो चीज उसे पसंद आती उसे घर ले आती। उसे इंसानों की दुनिया देखने का बहुत शौक था। तभी उसे धमाकों की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर आकर देखती है कि एक शिप में बहुत से लोग आतिशबाजी कर रहे होते हैं। एरियल ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इधर एरिक और बाकी शिप वाले जश्न मना रहे होते हैं और एरिक भी आम लोगों की तरह उनमें घुल मिल गया होता है। एरिक का गार्डियन उसे वहां से अलग ले जाता है और उसे समझाने लगता है कि वो प्रिंस है, इसलिए उसे आम लोगों की तरह नहीं रहना चाहिए। मगर एरिक उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। एरियल को भी एरिक की ये सोच बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ पर मौसम खराब होने लगता है और समंदर में बहुत तेज लहरें उठने लगती हैं जिससे उनके शिप का बैलेंस बिगड़ने लगता है और इसमें आग भी लग जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप से निकलने लगते हैं। एरिक अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो शिप पर अकेला रह जाता है। तभी एक बहुत बड़ी लहर उस शिप को 2 टुकड़े कर देती है और एरिक समंदर में डूब जाता है। एरियल ये सब देख रही होती है। वो जल्दी से एरिक की जान बचाने के लिए जाती है। वो उसे पकड़कर पानी के ऊपर लाती है। उसने पहली बार किसी इंसान को हाथ लगाया था, उसके लिए ये बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। वो उसे साहिल पर लाती है। एरिक बेहोश था। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है। वहाँ पर केकड़ा और परिंदा भी होते हैं जो एक दूसरे को कहते हैं कि इसके बारे में किंग को कोई नहीं बताएगा। इतने में कुछ गार्ड भी एरिक को ढूंढने के लिए उसी तरफ आ रहे होते हैं। एरिक थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा होता है। तभी गार्ड वहाँ पहुँच जाते हैं। उसने एरियल को नहीं देखा होता, मगर उसे इतना याद होता है कि किसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी। वो गार्ड एरिक को वहाँ से ले जाते हैं और एरियल भी उनको छुपकर देख रही होती है। ये सब वो सी विच भी देख रही होती है क्योंकि उसने शुरू से ही एरियल पर नजर रखी हुई थी। अब एरियल बहुत ज्यादा खुश होती है और इंसानों की दुनिया में जाना चाहती है और उसे उम्मीद होती है कि एरिक उसे ढूंढने जरूर आएगा। उधर एरिक अपनी माँ के पास आता है और उससे पूछता है कि उन्होंने उस लड़की को ढूंढा कि नहीं जिसने उसकी जान बचाई थी, मगर वो लड़की अभी भी नहीं मिली होती। एरिक उस लड़की को जल्द ढूंढना चाह रहा होता है और उसे शक भी होता है कि शायद वो लड़की एक मरमेड यानी जल परी है। वो उस लड़की को ढूंढने साहिल पर भी जाता है।
फिर वो दोबारा शिप पर भी जाता है और एरियल को आवाजें देने लगता है। उधर एरियल भी अब खोई खोई रहती है। एरियल की बहनें एरिक की शिप को वहाँ से हटा रही होती हैं। एरियल वहाँ जाती है मगर किसी से ज्यादा बात नहीं करती। किंग को भी एरियल पर शक होने लगता है, इसलिए वो केकड़े को बुलाकर पूछता है, जिस पर केकड़ा सब सच बता देता है। ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एरियल के पास आता है और वहाँ रखी इंसानों की सारी चीजों को तबाह करने लगता है। एरियल उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानते। इस सब से एरियल बहुत दुखी होती है। तभी उसके सामने बुलबुले में एक सी विच आ जाती है जो एरियल को कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मुझे सब लोग सी विच कहते हैं। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो और अगर तुम्हें वो हासिल करना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। एरियल उस सी विच से मिलने पहुंच जाती है। वो विच कहती है कि मुझे पता है तुम्हें एक इंसान से प्यार है और तुम उसकी दुनिया में जाना चाहती हो। मैं तुम्हें वहाँ भेज सकती हूँ मगर उसकी कुछ शर्तें हैं। मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी और तुम उसके पास चली जाना, मगर तुम्हें 3 दिन में अपने प्यार के बारे में उस इंसान को बताकर वापस आना होगा और इस सब के बदले तुम्हें अपनी आवाज मुझे देनी होगी। और अगर तुम 3 दिन में उसे अपने प्यार के बारे में बताकर वापस ना आई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा। एरियल इतनी शर्तें सुनकर डर जाती है और वापस जाने लगती है। ये देखकर सी विच कहती है कि ठीक है चली जाओ अपने डैड के पास, मगर वो तुम्हें कभी भी किसी इंसान से नहीं मिलने देगा। ये सुनकर एरियल वापस आ जाती है और उसकी शर्तें मान लेती है। उसके बाद वो विच जादू करके एरियल की आवाज को एक लॉकेट में कैद कर लेती है। फिर वो एरियल को इंसान में बदल देती है। अब इंसान बनने के बाद एरियल पानी में नहीं रह सकती, इसलिए वो जल्दी से तैरकर पानी के ऊपर आ जाती है। दरअसल सी विच इस सब के जरिए एरियल के डैड को हराकर समंदर की क्वीन बनना चाहती है। इधर एरियल एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है जिसे वो कश्ती में ले आता है। फिर एरियल के पास उसके दोस्त आते हैं और सबको पता चल जाता है कि वो चल परी नहीं बल्कि इंसान बन गई है। वो मछुआरा एरियल को क्वीन के पास ले आता है जो कि एरिक की माँ होती है। वहाँ एरियल को अच्छे से तैयार किया जाता है और उसे इंसानों के कपड़े पहनाए जाते हैं। वो खुशी में गाना गाने लगती है मगर उसकी आवाज ही नहीं होती। फिर वहाँ एरिक आ जाता है। एरियल उसे देखकर बहुत खुश होती है मगर वो उसे नहीं पहचान पाता। एरिक उसे कहता है कि तुम इस महल में आराम से रह सकती हो और फिर वहाँ से चला जाता है। दरअसल एरिक को अभी तक उस लड़की की तलाश होती है जिसने उसकी जान बचाई थी, मगर एरियल उसे नहीं बता पाती कि वो वही लड़की है। फिर वहाँ पर केकड़ा आ जाता है जो एरियल को सी विच की 3 दिन की शर्त याद दिलाता है। एरियल अपने कमरे से बाहर आकर खुशी और हैरानी से इंसानों की दुनिया को देख रही होती है और वो एक कमरे में पहुंचती है जहाँ एरिक ने बहुत सी एंटीक चीजें रखी होती हैं। वहाँ पर एरिक भी आ जाता है और वो खुद एरियल को चीजें दिखाने लगता है। एरियल वहाँ पर एक पत्थर को जमीन पर मारकर तोड़ देती है और उससे एक हीरा निकालकर एरिक को देती है। फिर एरिक उसे और भी चीजें दिखाता है। वो दोनों बैठकर दुनिया का नक्शा देख रहे होते हैं। तभी वहाँ एरिक का गार्डियन आ जाता है जो एरिक को खुश देखकर पूछता है कि क्या आप भी हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए, जिस पर एरिक कहता है कि उस लड़की को लाजमी ढूंढना चाहिए। एरिक गार्डियन को एक गाड़ी तैयार करने का कहता है। फिर वो एरियल को अपने साथ उस घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर वहां से चला जाता है। वो एक गांव में आ जाते हैं जहां एरियल बहुत सी नई चीजें देखती है। वो वहां मजे करते हैं और वो एरिक के लिए एक कैब भी लेती है। वो रात को कश्ती में बैठकर समंदर की सैर को निकल जाते हैं। यहाँ उसके दोस्त उनको देखकर कहते हैं कि एरियल को यही सही मौका है, उसे एरिक को सच बता देना चाहिए और अगर वो एरिक को किस कर लेती है तो उसे कभी भी सी विच के पास वापस नहीं जाना होगा और हमेशा हमेशा के लिए वो यहाँ रह सकती है। मगर तभी सी विच अपने जादू से कश्ती को पलट देती है और उनको इतना करीब देखकर बहुत गुस्सा होती है। उधर समंदर में एरियल के डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो अपनी बेटियों से भी पूछते हैं मगर किसी को नहीं पता होता, जिसके बाद वो सबको एरियल को ढूंढने भेज देते हैं। एरिक और एरियल वापस महल में आ गए होते हैं। यहाँ एरिक का गार्डियन उसे कहता है कि मुझे लगता है आपको वो लड़की मिल चुकी है जिसके साथ आप हमेशा खुश रह सकते हैं और हमें उस लड़की को नहीं ढूंढना चाहिए। मगर एरिक अभी भी दिल से मुतमैन नहीं होता और उस लड़की से मिलना चाहता है जिसने उसकी जान बचाई थी। एरिक साहिल पर आकर बैठ जाता है। वो अब भी उस लड़की को मिलने के लिए दुखी होता है और चिल्लाने लगता है कि आखिर वो कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी धुंध में एक खूबसूरत लड़की एरिक के सामने आती है। एरिक खुश होकर उसे महल ले आता है और समझता है कि यही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। उधर एरियल के दोस्त उसे जगाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें हर सूरत एरिक से अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा। वो जल्दी से तैयार होकर एरिक के पास जाने लगती है मगर एरिक अपनी माँ से उस लड़की को मिला रहा होता है और कहता है कि यही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी और वो उससे प्यार करता है। एरियल ये सुनकर बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। एरियल का परिंदा दोस्त उड़ते उड़ते एरियल के गाने की आवाज सुनता है। वो उड़कर आवाज के पास जाता है तो देखता है कि आवाज लॉकेट से आ रही होती है और वो लॉकेट वही लड़की पहन रही होती है जो रात को एरिक को मिली होती है। दरअसल ये वही सी विच होती है और ये सब उसकी चाल होती है। वो परिंदा जल्दी ये जाकर सब कुछ एरियल को बताता है और उसे कहता है कि तुम्हें हर सूरत अपने प्यार को सब कुछ बताना होगा वरना वो सी विच जीत जाएगी। ये सुनकर एरियल दोबारा महल की तरफ भागती है। महल में एरिक और उस लड़की की मंगनी हो रही होती है। एरिक की
की माँ उससे पूछती है कि क्या वो सच में इस लड़की से शादी करना चाहता है, क्योंकि कल तक तो वो एरियल के साथ बहुत खुश था। ये सब सोचकर एरिक भी परेशान हो जाता है। तभी एरियल के दोस्त उस लड़की पर हमला कर देते हैं और एरियल भी आकर उससे वो लॉकेट छीन लेती है जिसमें उसकी आवाज कैद होती है। आवाज वापस मिलने के बाद एरियल एरिक को बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। ये सब कुछ देखकर सी विच भी गुस्से में अपने असली रूप में आ जाती है। वो अपने बड़े बड़े ऑक्टोपस वाले हाथों से सब पर हमला कर देती है। एरियल भी दोबारा जल परी बन जाती है और सी विच उसे अपने साथ समंदर में ले आती है। वहाँ पर एरियल के डैड आ जाते हैं। सी विच किंग को बताती है कि तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ डील की थी और अब इस डील को तुम भी खत्म नहीं कर सकते। इसी के साथ वो किंग पर हमला कर देती है और जादू की मदद से उसे मार डालती है। उसके बाद वो किंग का जादुई हथियार भी उठा लेती है। अब वो अपने मकसद में कामयाब होकर समंदर की क्वीन बन चुकी होती है। फिर वो एरियल को भी मारने वाली होती है, तभी पानी में आकर एरिक उस पर हमला कर देता है। अब सी विच जादू की मदद से बहुत बड़ी ऑक्टोपस बन जाती है। एरिक एक शिप के साथ लटक जाता है और एरियल उसे बचाने वहां पहुंच जाती है। सी विच एरिक पर हमला करती है और वो उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, मगर तभी एरियल शिप को घुमाकर सी विच के पेट में घुसा देती है, जिससे वो मर जाती है और उसका सारा जादू खत्म हो जाता है। उसका जादू खत्म होने के बाद किंग भी दोबारा जिंदा हो जाता है। एरियल अपने डैड का जादुई हथियार उसे वापस ला कर देती है और उसके सामने कोई बात नहीं कर पाती। उधर एरिक भी तैरकर किनारे पर आ जाता है। उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद होती है। वो एरियल को लाने वापस समंदर में जाना चाहता है, मगर उसकी माँ उसे समझाकर वापस जाने से रोक लेती है। समंदर में किंग केकड़े से बात कर रहा होता है और कहता है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है, जिस पर केकड़ा कहता है कि उसकी खुशी इंसान बनने और एरिक के साथ रहने में है। ये सब सुनकर किंग एरियल को अपने जादू की मदद से दोबारा इंसान बना देता है। महल में एरिक एरियल की याद में बहुत उदास बैठा होता है और तभी एरियल उसके पास पहुंच जाती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब एरियल इंसान बनकर हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। उनकी शादी हो जाती है और वो दोनों दुनिया घूमने के लिए जाने लगते हैं। फिर एरियल से मिलने उसके डैड आते हैं, जो उससे कहते हैं कि मैं गलत था, हर इंसान बुरा नहीं होता और आज से मरमेड और इंसान मिलकर रहेंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने सफर पर निकल जाते हैं। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।